एक बार की बात है। सुंदरवन जंगल के पास एक बड़ा ही प्यारा गांव चिड़ियापुर हुआ करता था, जहां पर सारी चिड़ियों के परिवार खेती और पशुपालन पर ही आश्रित हुआ करते थे। चिड़ियापुर गांव में आजकल टमाटर चोर चुड़ैल की अफवाहें खूब रुख ले रही थी। इस गांव की सरपंच का नाम टूनी चिड़िया था। टूनी चिड़िया समय समय पर बाकी चिड़ियाओं को पशुपालन और खेती के लिए पैसे दिया करती थी। सरपंच साहिबा, मैं इस बार टमाटर की खेती करना चाहता हूँ। टमाटर के भाव आसमानों पर चल रहे हैं। साहिबा, पर मेरे पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि मैं खेती कर सकूं। कालू, मैं तुम्हें खेती के लिए ज़मीन का टुकड़ा और कुछ पैसे तो दिलवा दूंगी, पर क्या तुमने टमाटर चोर चुड़ैल के खौफ के बारे में नहीं सुना? आजकल टमाटरों के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि चुड़ैलें भी टमाटर चुरा ले रही है। सरपंच साहिबा, मैं ये सब भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता। ये सब तो अफवाहें ही है। और देखना, मेरी फसल बहुत अच्छी आएगी और मैं आपका सारा पैसा भी लौटा दूंगा। आप बस अभी मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है कालू, मैं तुम्हें गांव के बाहर की ज़मीन का एक टुकड़ा दे देती हूँ और बीज बोने के लिए कुछ पैसे भी दे देती हूँ। टूनी से पैसे लेकर कालू वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन कालू अपनी पत्नी के साथ उस खेत में चला जाता है और वहाँ जाकर बीजों की बुआई शुरू कर देता है। अरे वाह भाई, बड़ी मेहनत हो रही है। कौन सी फसल लगा रहे हो? हाँ भाई, मैं तो टमाटर की फसल लगा रहा हूँ। आपके खेत में कौन सी फसल लगी हुई है? भाई, मेरे खेत में भी टमाटर की ही फसल लगी हुई है। धीरे धीरे समय बीतता गया और कालू के टमाटर के पौधों पर अब टमाटर आने लगे थे। अरे भाग्यवान, देखो, इस बार तो फसल बहुत ही अच्छी आई है और टमाटर के दाम भी बहुत अच्छे हैं। इस बार मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। कालू और उसकी पत्नी अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक से पड़ोस के खेत से एक किसान रोते हुए आने लगा, जिसे देखकर कालू और उसकी पत्नी चिंतित से हो गए। सब खैरियत से तो है बोला? तुम इतना रो क्यों रहे हो? तुम्हारी तो फसल भी बहुत अच्छी आई है ना? भाई, मेरे सारे टमाटर चोरी हो गए हैं। टमाटर चोर चुड़ैल की बात सही थी। मैं ही भला इस चुड़ैल की बात पे विश्वास नहीं किया। समय रहते ही मैंने कोई और खेती कर ली होती तो आज इतना नुकसान ना उठाता मैं। अब मैं क्या करूंगा? कालू से इतनी बात करके भोला कौवा वहाँ से चला जाता है और इधर कालू और उसकी पत्नी भी चिंता में पड़ जाते हैं कि अगर कहीं उनके टमाटर भी चोरी हो गए तो वो क्या करेंगे। अजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम दोनों रात भर जग करके यही पहरा देंगे। हम भी देखते हैं हमारे टमाटर भला कोई चुड़ैल कैसे चुराती है। धीरे धीरे सुबह से शाम और शाम से फिर रात होने लगती है। अजी, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं खेत की रखवाली कर लूँगी। आज तो वैसे भी अंधेरा बहुत कम है। ठीक है भाग्यवान, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, पर अगर कोई हलचल हो तो तुम मुझे तुरंत उठा देना।
अपनी पत्नी के कहने पर कालू किसान सो जाता है और उसकी पत्नी हल्की सी रोशनी में खेत में टहलने लगती है। तभी अचानक से एक ठंडी और तेज़ हवा का झोंका मानो उसे छूकर निकल गया। खेत में थोड़ी हलचल सी हुई, जिसे देखने के लिए कालू की पत्नी खेत के बाहर चली गई। अरे उल्लू भैया, आप? मैं तो डर ही गई थी कि कहीं टमाटर चोर चुड़ैल तो नहीं आ गई। हाँ बहन, टमाटर चोर भूत की बहुत बातें सुनी हैं, तो सोचा एक बार खेत से देख ही आऊं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। उल्लू से बात करके कालू की पत्नी वहाँ से चली जाती है और उसे ठंडी हवा के झोंकों के कारण नींद लग जाती है। तभी अचानक से खेत में मानो टमाटरों के तोड़ने के लिए कुछ हलचल सी होती है, जिसको सुनकर कालू की आँख खुल जाती है। कालू जैसे ही खेत की ओर बढ़ता है, उसे वहाँ एक बहुत ही डरावनी लाल आँखों वाली, खून से सनी हुई एक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, रुक जाओ चुड़ैल, तुम मेरे खेत से टमाटर नहीं चुरा सकती। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगी और तुम्हें भी अपनी टमाटर चोर गैंग में शामिल कर लूँगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर कालू बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है, उसके खेत के आधे टमाटर चोरी हो चुके होते हैं। कालू किसान के साथ आगे क्या हुआ? क्या वो अपना कर्जा चुका पाया? और क्या वो चुड़ैल से अपने टमाटर वापस ले पाया? ये सारी बातें जानने के लिए आप इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।